किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बोरवेल पर मिलेगा 90% सब्सिडी। राज्य में किसान की फसल की पैदावार बढ़ाने के साथ उनका आर्थिक स्तर ठीक करने के लिए राज्य में 17,000 किसान मित्र क्लब बनेंगे। प्रदेश में 17 लाख किसान हैं। ऐसे में 100 किसानों पर एक मित्र क्लब बनाया जाएगा, जो कि किसानों को तकनीक से लेकर बीज, उपकरण और मार्केट आदि की जानकारी देगा। इन क्लबों में कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा प्रगतिशील किसान और वॉलंटियर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में वाटर रिचार्ज के लिए 1000 बोरवेल लगाए जाएंगे। प्रत्येक पर 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इसके लिए 90% सब्सिडी सरकार देगी। किसान को सिर्फ 10% खर्च करना होगा। ये बोरवेल किसान को हैंडओवर किया जाएगा ताकि वे देखरेख करते रहें। 3 साल बाद यदि मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो वह भी की जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में गेहूं खरीद का किसान को 12,195 करोड़ रुपए बन रहा था, जिसमें करीब 11,700 करोड़ रुपए उनके खातों में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में सीधा पैसा दिया जाएगा। किसानों पर आढ़तियों का 1720 करोड़ रुपए का कर्ज था, वह काटा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 15,000 ट्यूबवेल पर सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे सरकार की सब्सिडी भी बचेगी। अब प्रदेश में कृषि व अन्य पूरी जमीन का डाटा बैंक बनाया जाएगा। किसानों को बागवानी को अपनाने के लिए भी सरकार 30,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि राज्य में घाटे में चल रही शुगर मिलों को प्रॉफिट में लाने के लिए राज्य सरकार अब इन्हें एमडी स्तर के अधिकारी प्राइवेट लोगों को लगाएगी, जो कि प्रोफेशनल होंगे। सरकार की ओर से 3 शुगर मिलों में प्राइवेट व्यक्ति को एमडी लगाने का फैसला लिया गया है। जिन मिलों में प्राइवेट एमडी लगाए जाएंगे वह मिलें मध्यम दर्जे की होंगी, यानी ना तो वे इस समय ज्यादा घाटे में चल रही हैं और ना ही ज्यादा स्थिति में हैं। फ्लड एरिया में हाफ में धान रोपाई ना होने की शर्त हटाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान द्वारा अपनी 50% जमीन पर धान की खेती ना करने पर प्रति एकड़ 7,000 रुपए देने का प्रावधान था, परंतु अब यदि फ्लड वाले इन इलाकों में किसान इससे कम भी जमीन पर धान की रोपाई नहीं करता है तो भी उसे छोड़ी गई जमीन का 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। राइस शूट नीति को लेकर सीएम ने कहा कि कैनाल में अतिरिक्त 30% पानी के लिए कोई किसान अप्लाई करता है तो उससे भी कुछ पैसा लिया जाएगा। किसी के अप्लाई नहीं करने पर पूरा पानी सभी किसानों में समान रूप से बांट दिया जाएगा। हरियाणा को मिलेगा SYL के हिस्से का पूरा पानी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को SYL का हिस्से का पूरा पानी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के पक्ष में फैसला आ चुका है, जिसे अब लागू होना है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जल्द ही आदेश जारी हो जाएगा कि इसका निर्माण किसे करना है। उन्होंने कहा कि लखनार डैम का काम शुरू हो गया है, वहां से भी पानी मिलेगी। इससे दक्षिणी हरियाणा में भी पूरा पानी पहुंचेगा। धन्यवाद।